नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रामायण कथा शबरी के जूठे बेड़। भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा रखा गया, जो ग्रंथों में शबरी के नाम से जानी गई। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। शबरी भील जाति से ताल्लुक रखती थी। इस जाति में शुभ कामों में पशुओं की बलि दी जाती थी। वो बचपन से ही भगवान राम की भक्त थी। सुबह शाम वो अपने परिवार में राम जी के पूजा पाठ और व्रत रखती। जब उनका विवाह तय हुआ तब बकरों और भैंसों को बलि के लिए लाया गया। इन पशुओं की जान बचाने के लिए उन्होंने विवाह ना करने का फैसला किया और घर से निकल गईं। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखा, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं जुटा सकी। उस वक्त वहां मतंग ऋषि आए और शबरी ने उनका परिचय पूछा। काफी सोच विचार कर उन्होंने उसे आश्रम में आने की अनुमति दी। कुछ ही दिनों में वो अपनी राम भक्ति और अच्छे व्यवहार से सबकी प्रिय बन गई। कई वर्षों उन्होंने मतंग ऋषि की पिता समान सेवा की, लेकिन एक दिन मतंग ऋषि के दुर्बल शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो शबरी को आशीर्वाद देकर गए कि उन्हें एक दिन उनके राम के दर्शन जरूर होंगे। कई साल बीत गए। शबरी हर दिन रास्ते पर फूल बिछाती और भोग का इंतजाम करके रखती, इस आस में कि श्री राम उन्हें जरूर दर्शन देंगे। एक दिन भगवान राम माता सीता की खोज में मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उपस्थित ऋषि ने राम जी को बिठाया और शबरी को आवाज दी। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि तुम जिस भगवान का दिन रात पूजन करती हो वो खुद आश्रम पधारे हैं। आओ और मन भर के राम जी की सेवा करो। भगवान राम को पाकर वो उन्हें निहारती रही। कुछ देर बाद उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने भगवान को भोग नहीं लगाया, इसलिए वो जंगल जाकर कंद मूल और बेर लेकर वापस लौटी। कंद मूल तो उन्होंने राम जी को दिए, लेकिन बेर खट्टे ना हो इस डर से उन्हें देने का साहस नहीं कर पाई। अपने भगवान को मीठे बेर खिलाने के लिए उन्होंने उन्हें चखना शुरू किया। अच्छे और मीठे बेरों को राम जी को देने लगी और खट्टे बेरों को फेंकने लगी। भगवान राम शबरी की इस भक्ति को देखकर मोहित हो गए, लेकिन राम जी के भाई लक्ष्मण उन्हें देखकर अचंभित हुए कि भैया जूठे बेर क्यों खा रहे हैं। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ये जूठे बेर शबरी की भक्ति हैं और इसमें उसका प्यार है। शबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम उनके बेर को खाने लगे। शबरी उन्हें बताती है कि मतंग ऋषि ने उन्हें कहा था कि आप एक दिन सीता को खोजते हुए यहाँ जरूर आएंगे। शबरी श्री राम को ये भी बताती है कि माता सीता को खोजने में उनकी सहायता वानर राज सुग्रीव कर सकते हैं, और वहीं पर आपको आपका प्रिय भक्त हनुमान भी मिलेंगे। शबरी श्री राम को मतंग ऋषि की हवन यज्ञ स्थली पर ले जाती है। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा कि आप मुझसे जो चाहो वो मांग लो। शबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हो गए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।